जय गुरु जी। सभी प्यारी संगत को बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी ब्लेसिंग्स चैनल में। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और अनोखा सत्संग है गुरुजी का। ज़रूर सुने इसको अंत तक, क्योंकि क्या पता क्या मैसेज हो, किस संगत के लिए हो। तो अपना आशीर्वाद सत्संग सुन के ज़रूर प्राप्त करें। और अगर आप भी अपना सत्संग सुनाने की सेवा देना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। अपनी ही आवाज़ में आप ऑडियो या वीडियो के साथ भी भेज सकते हैं और आपका सत्संग आगे शेयर किया जाएगा। तो बिना देर किए आगे आइए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। मैं नैन्सी आंटी जम्मू से बोल रही हूँ। मैं एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। मैंने रिसेंट ही 7 जून को अपने घर में गुरुजी का सत्संग करवाया और ये खुद में ही एक बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि इसकी इंडिकेशन गुरुजी ने 2 महीने पहले ही मुझे मैसेजेस के थ्रू दे दी थी। और जब उन्होंने पहले मुझे ये इंडिकेशन दी कि पहले हफ्ते में सत्संग करा, तो वो अप्रैल का मंथ था और मुझे लगा गुरुजी मई की बात कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल का फर्स्ट वीक निकल चुका था। तो मैं मई के पहले हफ्ते सोचने लगी, लेकिन जब हमने डेट्स पूछी सत्संग करवाने वाले अंकल से, तो उनके पास मई के पहले हफ्ते में नहीं, लेकिन 12 मई की डेट थी। हमने फाइनल कर दी, अभी ना ये सोचे कि गुरुजी ने जो बोल दिया वो तो होगा ही। उसके बाद मैं चोला उनका माइंड में डिसाइड कर रही थी, तो गुरुजी का मैसेज आया कि गोल्डन कलर ठीक रहेगा। फिर कुछ दिनों बाद गुरुजी कहते हैं कि जल्दी सत्संग करवा, तैयारी शुरू कर। हम 12 मई को ही लेके चल रहे थे। तो फिर क्या हुआ, फिर गुरुजी ने देखा कि ये तो 12 मई कर रही है, इसको दोबारा से बताना पड़ेगा। फिर उन्होंने मेरे दिमाग में डाला कि पहले हफ्ते में ही सत्संग करवाओ। तो सम हो क्या हुआ संगत जी, 12 मई पास आने वाली थी, मई का मंथ आ गया, लेकिन कुछ घर में आसार नहीं बन पाए उस तरह के, कुछ एग्री नहीं होए, कुछ काम कुछ ऐसा रहा। तो 12 मई को अपने घर तो नहीं करवा पाई, लेकिन 12 मई का सत्संग का इनवाइट मुझे ज़रूर आया उन्हीं अंकल के थ्रू जिनसे हमने करवाना था। और इसकी इंडिकेशन भी गुरुजी ने मुझे 3 मई को ही दे दी थी कि तुझे एक सत्संग का इनवाइट आएगा मेरी संगत के जरिए। तो मैं 12 मई को गुरुजी के सत्संग में गई। उसके बाद गुरुजी अचानक से एक मैसेज फ्लैश करते हैं कि 7 मई से मेरा खेल शुरू। ये 12 मई से पहले की बात है। खेल शुरू किया था कि उन्होंने हमारी जो सत्संग की तैयारी है वो तेज करवा दी। तो थोड़ी सी टेंशन रह रही थी, पहली बार करवा रहे थे। तो गुरुजी कहते 24 घंटे टेंशन च रहिंदी है, सत्संग की तैयारी कर ले, जल्दी तेरे घर आवांगा। अच्छा, फिर हम सोच रहे थे कि इतना अभी मतलब ये एक्सपेंसेस है, ये देना है वो देना, यहाँ EMI, तो सडनली बिना ओकेजन के, बिना बर्थडे, बिना एनिवर्सरी के हम लोग एक फंक्शन घर पे करेंगे, बजट बैठ पाएगा या नहीं। तो फिर गुरुजी का मैसेज आता है तेरा काम पैसे करके नहीं रुकेगा, तो तेरे घर रौनक लगान आन वाला मैं। फिर गुरुजी कहते हैं चंदन के तिलक के साथ मेरा स्वागत करना। और मैंने अपने सत्संग में सेवादार जी से रिक्वेस्ट की कि गुरुजी को तिलक मैं ही लगाऊंगी, तो मैंने वो भी किया। उसके बाद मन में ऐसे कई सवाल उठ रहे होते हैं कि गुरुजी के जो मैसेजेस होते हैं क्या वो वाकई मेरे लिए हैं, या फिर मतलब कि मैं आगे बढ़ूं इनको देख के। तो सडनली एक वही मैसेज आ जाता है, मैसेज तेरे लिए ही है, चोला सिलवा ले, तैयारी कर ले। मैं हैरान देख के, अभी मैं सोच रही थी कि क्या मैसेजेस मेरे लिए होते हैं, तो उन्होंने वही मैसेज भेजा कि मैसेज तेरे लिए ही है, तुझे ही बोल रहा हूँ। तो गुरुजी ने वो डाउट भी क्लियर किया। उसके बाद घर में डिस्कशन होने लगी। तो मेरे हस्बैंड है वो थोड़े से कम लगाव है उनका, है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है वो फील करते। तो सडनली आया कि तेरे घर के सारे मानते हैं, बस एक को छोड़ के, जल्दी वो भी मान जाएगा। तो मैं समझ गई गुरुजी का इशारा। उसके बाद
फिर गुरुजी ने कंफर्मेशन दे दिया कि आने वाली 7 तारीख में तेरे घर मैं आवांगा, यानी कि 7 जून कंफर्मेशन मिल गई। हमने फिर अलग सत्संग पार्टी से हमने उन डेट ली। तो पहले तो वो कहने लगे बहुत गर्मी होती है 7 जून को, हम सब वेकेशंस पे होते हैं यहाँ वहाँ, तो लेकिन उन्होंने हाँ कर दी और मुझे मेरे डेट मिल गई 7 जून की। उसके बाद गुरुजी कहते हैं कॉपी पेन उठाओ, लिस्ट बनाओ, तेरे घर सत्संग करवाने वाला हूँ। हमने लिस्ट बनाई और जैसे गुरुजी ने कहा था कि छोटा सत्संग करवा, हमने पहले तो बड़ी लिस्ट बनाई, लेकिन गुरुजी को पता था इसने छोटा सत्संग करवाना, तो वो बड़ा सत्संग तो कैंसिल हो गया 12 मई को, वो तो बड़ा वाला था। तो सडनली फिर हमने छोटी लिस्ट बनाई, कम संगत के हमने उसमें रखा 50, 60, 70 के राउंड, और एग्जैक्टली उतनी ही संगत हमारे घर आई। और हमने केटरर, डेकोरेटर सबसे हमने कांटेक्ट किया, फाइनल हो गया। फिर संगत जी क्या हुआ, एक क्या होता है, सडनली थोड़े दिन पहले, 2 दिन सत्संग से 2-3 दिन पहले ही मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि मेरे बच्चे तेरे घर जल्दी में सत्संग करवा रहा हूँ, ये मौका मैं किस्मत वालों को देता हूँ। तो एग्जैक्टली 2 दिन पहले ये मैसेज आया मेरे को कि तेरे घर जल्दी में सत्संग करवा रहा हूँ। तो गुरुजी समझ गए थे कि ना कोई ओकेजन है, ना कोई बर्थडे है, सडनली इनके घर में सत्संग का हुक्म दिया है, इसलिए। उसके बाद संगत जी जब सत्संग के एक दिन पहले ही हम गुरुजी को लेने जाते हैं गाड़ी में, और जब हम जाते हैं हमें 77, 777 की ब्लेसिंग वाली कार्स हमें मिलती हैं। गुरुजी हमारे साथ साथ जाते हैं और वाइट चोले में गुरुजी मेरे घर में आए, वाइट और सिल्वर, उनकी गद्दी का सब चोला भी वाइट और सिल्वर। और जैसे कि गुरुजी ने पहले ही मुझे मैसेज कर दिया था कि गोल्डन कलर ठीक रहेगा, तो क्या हुआ क्या कि गुरुजी ने अपनी भी करवाई और मेरी भी रख ली। तो वाइट चोला जो मेरे डबल सीटर पे पूरा नहीं हो रहा था, तो मैंने गोल्डन का भी उसके साथ कॉम्बिनेशन सेवादारों को बोला कि गोल्डन भी लगवाओ। तो इस तरह से गुरुजी ने अपनी भी रख ली और मेरी भी रख ली। तो वाइट, सिल्वर और गोल्डन कलर के चोला हमारे घर गुरुजी ने डाला। उसके बाद संगत जी जब सत्संग हुआ तो जो चाय प्रसाद मुझे मिला उसमें गुरुजी ना आगे मलाई ना पीछे मलाई, सिर्फ और सिर्फ सेंटर में एक 7 बना हुआ है। इतना देख के मुझे वो इतना अच्छा फील हुआ। उस टाइम मैंने फोटो नहीं क्लिक कर पाई, लेकिन मैंने साथ वाली संगत आंटी को दिखाया तो उन्होंने भी देखा कि हाँ कि इसमें 7 बना था। गुरुजी ने मुझे वहां बैठे हुए ब्लेस कर दिया। और गुरुजी का जब वेलकम हो रहा था मुझे थोड़ा रोना आ गया, क्योंकि बहुत देर से मेरी ये इच्छा थी मैं अपने घर में सत्संग करवाऊं, और गुरुजी ने पूरा मुझे गाइड किया, हाथ पकड़ के चलाया, सब अरेंजमेंट्स भी हो गए, पैसों की तंगी भी नहीं हुई। गुरुजी ने ही सब वो अरेंजमेंट्स करवाए सडनली। और फिर मुझे यही सुन के रोना आ रहा था कि कैसे कोई ईश्वर इस तरह से हाथ पकड़ के आपको सारे काम करवाते हैं और पूरा जवाब देते हैं। और गुरुजी ने मेरी सुनी, मेरे मन की सुनी। बहुत ही इमोशनल मोमेंट था वो मेरे लिए। उसके बाद जब सत्संग में इधर उधर थोड़ा काम करने के बाद जब मुझे शब्द सुनने का मौका मिला शांति से बैठ के, तब भी मेरा रोना ना बंद हो, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि मैंने सिर्फ 2 महीने पहले ही सोचा था कि मुझे सत्संग करवाना, और गुरुजी ने इतनी जल्दी मुझे ये मौका नवाज दिया। गुरुजी आज मेरे घर आ रहे हैं, ईश्वर मेरे घर आ रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ये। उसके बाद जब सत्संग फिनिश हुआ तो मैंने अपना सत्संग शेयर किया। तो जब मैं सत्संग शेयर कर रही थी तो मुझे सडनली ध्यान में आया कि एक मैसेज तो गुरुजी ने ये भी बोला था कि आंटी बड़े सत्संग की तैयारी कर ले, यानी कि बड़ा सत्संग सुनाने की तैयारी कर ले। तो जो सत्संग था मेरा यूजुअल से थोड़ा सा लंबा हो गया था हमारे सत्संग में, और बहुत ही, और गुरुजी ने ये भी कहा था कि तेरे घर आवांगा, खाली हाथ नहीं आवांगा।
तो जो तो नई संगत थी उनको नहीं पता था गुरुजी के सत्संग के रूल्स, तो वो भर भर के हाथ भर भर के कुछ सामान लाए से चढ़ाने के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली वो, फॉर्चुनेटली ही कहूँगी मैं, गुरुजी कुछ भी सामान आगे नहीं रखते। तो वो सारा सामान फिर मतलब कि हमने एज अब वो लेके आए थे हमारे घर में, उनको मना नहीं कर सकते थे, हमने घर पे रखा। तो इस तरह से गुरुजी के मुंह से निकली हुई एक एक बात, एक एक शब्द पूरा सही होता है। संगत जी, मेरी आप सबसे विनती है कि आप फेथ रखिए गुरुजी पे, आप उन पे विश्वास बनाए रखे, विश्वास को डोलने मत दीजिए। वो आपकी ज़रूर सुनेंगे और सुनते भी हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके कर्म कितने माड़े हैं, कितने अच्छे हैं। आप जो मांग रहे हैं वो गुरुजी आप वो देना ठीक समझते भी हैं या नहीं। बस मैं यही बोलूँगी, जैसे जैसे गुरुजी आपको गाइड करते हैं ना, आप वो करते जाइए, बस आपके रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। मैं अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और फिर से एक नया सत्संग लेकर आऊँगी। और आप सबका बहुत बहुत शुक्राना मेरे सत्संग को सुनने का, और इस सत्संग को आगे भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। शायद किसी को मेरे सत्संग के थ्रू कोई जवाब मिल जाए। और अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बात कहना चाहूँगी संगत जी कि सत्संग में या कहीं पे भी आपको अगर गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है, तो आपकी हाथ या आपके झोली में जो भी ब्लेसिंग आती है उसे दिल से एक्सेप्ट कीजिए। आप प्लीज़ सत्संग आंटी से इस तरह से मत कीजिए, मुझे 2 दे दीजिए, मुझे 4 दे दीजिए। नहीं, ये आपकी ब्लेसिंग है, आपके लिए है, आप अपने लिए लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा है तो किसी और को लेने दीजिए, शायद उसके पास कम हो। तो इस तरह से लालच मत कीजिए गुरुजी की ब्लेसिंग का। आशीर्वाद तो किस्मत से मिलता है, लालच से नहीं। तो मैं अब अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।